हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं अब मिलेंगे इजाफी आबादियों और नई कॉलोनीज को बिजली के कनेक्शंस। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान ने 9 अरब रुपए के बिजली मंसूबों का ऐलान कर दिया। फेस्को हेडक्वार्टर के नए बिजली मंसूबों की तफसीलात तैयार कर ली गई। मजीद बता रहे हैं अवैस अली। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से 9 अरब रुपए से जायद मालियत की बिजली की तरक्याती स्कीमें जो है वो उनको पूरा करने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की जानिब से जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद समेत तमाम तर जो है वो स्टाफ को ये हदायत जारी कर दी गई हैं कि 9 अरब रुपए से मालियत के जो बिजली के नए मनसूबे हैं उन पर अमल दरामद जारी किया जाए, जिससे बिजली की नई लाइनें बिछाई जाएं और इसके साथ साथ नए फीडर्स की तामीर का काम जो है वो जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। 9 अरब रुपया फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हदायत पर बिजली के नए मंसूबों पर खर्च किया जाएगा, जिसपे फेस्को के 5 सर्कल्स के 8 इजला में नए फीडर्स तमीर होंगे, नई बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी ताकि सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन अवान का यही कहना है कि सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए हर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं और इसी हवाले से 9 अरब रुपए की खतीर रकम जो है अब वो खर्च की जाएगी, जिससे नए फीडर्स बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी और पुराने ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम जो है वो भी किया जाएगा ताकि सार्फिन की जो शिकायत हैं उनको दूर किया जा सके और सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के बायस जो है वो सिस्टम में वसअत पैदा की जा सके और सार्फिन को जो है मंसूबों की तफसीलात तैयार कर ली गई हैं। वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में एसएमई सेक्टर को इस माह बिजली के बिल 65 की बजाय 51 रुपए फी यूनिट के हिसाब से मौसूल होंगे। एसएमई सेक्टर के ताजिर कहते हैं एक्सपोर्टर्स और हमारे लोकल इंडस्ट्री के बिलों में आज भी 30 रुपए फी यूनिट का फर्क है, इसे कम किया जाए। मजीद बता रहे हैं शराज भट्ट। जी शराज, आगाह कीजिएगा। बिजली के बिलों में खास तौर पर बात की जाए तो एसएमई सेक्टर को रिलीफ हुकूमत की तरफ से यह मिला है कि एफपीए जो है वो निस्बतन कम कर दिया गया है। इस दफा एफपीए के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो 60 से 70% तक एफपीए जो है वो कम लगकर एसएमई सेक्टर को बिजली के, लेकिन अभी भी एसएमई सेक्टर की तरफ से यह मुतालबा पेश किया जा रहा है कि एक तरफ एक्सपोर्टर्स को जो है 19.90 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली जो है वो मिल रही है, तो दूसरी जानिब लोकल इंडस्ट्री को आज भी बिजली जो है वो 55 से 60 रुपए फी यूनिट पे कॉस्ट कर रही है, एफपीए कम करके भी। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना सिकंदर आजम साहब, जो कि साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब बताइएगा, क्या आज भी जो छोटे ताजर हैं, एसएमई सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी हजरात हैं, वो क्या एफपीए कम होने के बावजूद भी खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है? अपना भट्ट साहब उन्होंने जो टेक्निकल एक लोगों के साथ हाथ किया है ना, वो ये है कि उन्होंने एफपीए कम किया है, लेकिन साथ ही टैरिफ स्लैब जो है वो उन्होंने कम कर दिए। अब वही यूनिट जो आपको 8 रुपए में पड़ता था वो उन्होंने 18 रुपए का कर दिया। वो फर्स्ट स्लैब जो है वो उन्होंने 18 रुपए कर दिया, उसके बाद 24 रुपए कर दिया। ये करते करते जो अप्रॉक्सीमेटली आपकी कीमत बन जाती है वो उन्होंने एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया। ये किया, एफपीए कम किया। मेरी बात आप मेरा ख्याल समझ रहेंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और लोगों को समझ आनी चाहिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उन्होंने बज़ाहिर एफपीए कम कर दिया है, लेकिन स्लैब रेट जो है वो बढ़ा दिए हैं, उसकी वजह से वो बिलिंग सेम रही है। अब मुझे बताएं कि एक तरफ आप एक ही इंडस्ट्री को जो है वो 20 रुपए यूनिट दें, 19 रुपए 90 पैसे दें, और दूसरी तरफ कमर्शियल जो यूज़र हैं आपके उनको, कंज्यूमर को आप दें 60 रुपए और एसएमई सेक्टर को आप दें 55 रुपए। मुझे बताएं कहाँ पे ये क्रीन इंसाफ है और किस तरह लोग सर्वाइव कर सकते हैं? आपकी लोकल मार्केट भी है, महंगाई क्यों है? अगर आप इन लोगों को भी सस्ती बिजली दें, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वैसे भी इनमें कई इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स भी, हाँ, असल में ये सारे लोग जो हैं वो सिर्फ लोकल काम नहीं करते। ये एक चेन है, जो प्रोवाइडर है, सर्विसेज प्रोवाइडर हैं एक्सपोर्टर्स के, एक्सपोर्टर का माल ये बना के देते हैं। वो एक्सपोर्टर तो अपना सारा कुछ कर लेता है, अब सब्सिडाइज रेट पे दें, सब्सिडाइज रेट पर दें। एसएमई सेक्टर भी इस वक्त मुतालबा कर रहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को
सब्सिडाइज रेट पर बिजली फराहम की जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो लोकल इंडस्ट्री बिलों है में आज भी 30 रुपए फी यूनिट का फर्क बरकरार है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नवंबर का पहला हफ्ता गुजर गया, गन्ने की कीमत और शुगर मिलों का क्रशिंग सीजन शुरू होने के हवाले से कोई पेशरफ्त ना हो सकी। गन्ने की कीमत और शुगर मिलों का क्रशिंग सीजन शुरू ना होने की वजह से किसानों के मसाइल हल ना हो सके। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें कमाल के हवाले से तो यहाँ पर शुगर मिल्स का अभी तक कोई भी रेट तय नहीं हुआ, उसकी वजह से किन मसाइल का सामना है, तो इस हवाले से बात करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर इखलाक मुदस्सर हमारे साथ मौजूद है शुगर कैन के शोबा से। सर से डॉक्टर साहब बताइएगा किन मसाइल का सामना है शुगर कैन के हवाले से फार्मर्स को। इस हवाले से पहला मसला तो ये है कि हमारे जो पिछले साल की सितंबर काश्ता कमाद है या बाद में फरवरी काश्ता है, या एक 45% जो एरिया पे हमारी मोटी फसल होती है वो इस वक्त पक कर तैयार है। इसके साथ साथ जो हमारी वैरायटीज़ हैं, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़, खासकर CPF 250 और 251 जो हैं वो इस वक्त पक कर तैयार हो चुकी हैं। और इस डिले से जो ये शुगर मिल्स में डिले हो रहा है उनकी क्रशिंग स्टार्ट करने में, इस डिले से उनका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो पक कर तैयार हो रही हैं और अगर उसको जल्दी से काश्त ना किया जाए, बर्दाश्त ना किया गया, तो बाद में ये होगा कि उसका वज़न भी कम हो जाएगा और उसकी रिकवरी भी डाउन हो जाएगी, जिससे मिलों को अच्छा खासा नुकसान होगा। और इसके साथ साथ जो दूसरा इशू है वो ये है कि इससे हमारी गंदम की बिजाई जो है वो लेट हो रही है और हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो एट रिस्क है कि जल्द अज जल्द चाहिए कि मिलें टाइम से चलें, ताकि जल्द अज जल्द लोग जो है वो ज़मीन खाली करें और उस खाली ज़मीन पे आगे गंदम की फसल काश्त हो सके। जी इस हवाले से डॉक्टर साहब का ये फरमाना है कि यहाँ पर अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि जो कमाद की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जितनी उसमें ताख़ीर होगी फार्मर का नुकसान होगा। और दूसरी जानब जब वो फसल उठाकर यहाँ पर गंदम की फसल ना लगाई जा सकी तो इसमें भी फार्मर का भी नुकसान होगा और ये हुकूमत का भी नुकसान है कि इतनी बड़ी जो फूड सिक्योरिटी है वो रिस्क पर लगा देनी है। तो इस हवाले से ज़रूरी है कि क्रशिंग सीजन शुरू होने के बारे में पेशरफ्त ना हो सकी। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गंदम की पैदावार में इजाफा कैसे होगा मुमकिन? ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद पहले बीज अब गंदम भी बाहर से मंगवाई जाने लगी। क्या मुल्क में गंदम के बहरान पर काबू पाना मुमकिन हो पाएगा? जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिला जंग में रवान सीजन के दौरान 6 लाख एकड़ से जायद रकबे पर गंदम की काश्त की जाएगी। तहम फी एकड़ पैदावार में इजाफे के सवाल पर जहां ज़रूरी माहिरीन खामोश हैं, वहीं किसानों ने फी एकड़ पैदावार में इजाफे को फिलवक्त नामुमकिन करार दे दिया। काश्तकारों का कहना था कि मकामी सतह पर बीजों की तैयारी मुमकिन नहीं, जबकि बैरून मुल्क से दरामद होने वाला हाइब्रिड बीज बहुत महंगा है। महंगी खादें और जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान भी मसाइल की अहम कड़ी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं और वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। इस वजह से फी एकड़ पैदावार दिन ब दिन गिरती जा रही है। महकमा ज़राअत के अफसरान ने भी गंदम के बहरान पर काबू पाने के लिए सर जोड़ लिए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था कि हुकूमत सब्सिडाइज कीमत पर जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा रही है, जबकि काश्तकारों को मौजूदा बजट में रहते हुए मुतवाज़िन खादों के इस्तेमाल से बेहतर पैदावार हासिल करने की तरबियत भी दी जा रही है। ज़ीरो टिलेज ड्रिल्स हैं वो हमने मैक्सिमम लोगों को दे भी दिए हैं 50% सब्सिडी पे। तो ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी तो ये है कि वो ज़ीरो टिलेज के ज़रिए काश्त करे, ताकि उसकी यानी टाइमली सोइंग भी हो जाए और वो उसकी जर्मिनेशन भी जो है ना वो मैक्सिमम हासिल कर सकें। क़याम पाकिस्तान से अब तक ज़रूरी शोबे में बेहतरी के लिए कोई जामिया पॉलिसी नहीं अपनाई गई, जिसके असरात अब बदतरीन होते चले जा रहे हैं। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में गंदम का बहरान शदीद होने का अंदेशा है। काश्तकारों की जानिब से हुकूमत के दावों के बावजूद गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा न होने की बड़ी वजह मकामी बीज की कमी और महंगाई को करार दिया गया है। काश्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत अगर उनको मदद फराहम करे तो इसको यकीनी तौर पर सूरत हाल को बेहतर किया जा सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के दोबारा लॉन्ग मार्च को बिला जवाब करार दे दिया। साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी और टिकट होल्डर चौधरी इंतजार अदील ताज का कहना है पीटीआई के लॉन्ग मार्च का कोई एजेंडा नहीं, जबकि बिला जवाब मुजाहरों से आम शहरियों को सफरी मुश्किलात के साथ कारोबार भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा।
जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक बार फिर लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद से शुरू करने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी और टिकट होल्डर चौधरी इंतज़ार अदील ताज साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान की जानिब से एक बार फिर लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान किया गया है, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस बार लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करके ये पाकिस्तान की तरीक को पीछे लेके जाना चाहते हैं। ये इमरान खान चाहता क्या है कि हमारी जो इकॉनमी है, जो हमारी इस्तिकामत की है, जो रवां चल रही थी, वो पीछे चली जाए। इनको ये नहीं चाहिए था कि अब दोबारा लॉन्ग मार्च हो। इनके पास इनका मफाद कोई नहीं है, इनके पास मकसद कोई नहीं है। ये अवाम को गुमराह कर रहा है, क्योंकि देखिए जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया तो पिछले दिनों में किस तरह हर अवाम, हर इलाका में, हर गली शहर मोहल्ला में, मेन रोडों के ऊपर इन्होंने लोगों को परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया। आने जाने वाले लोग परेशान थे। किसी ने कई काम जाने होते हैं, लेकिन वो इनके इन झूठे धरनों की वजह से इलेक्शन तो अपने 5 साल मुद्दत पूरी करेगा, इलेक्शन तो होगा ही, लेकिन अब इनको सब्र करना चाहिए अब इनको, क्योंकि पाकिस्तान तो पीछे अब उन पिछली अंधेरी सफ़ों में जा रहा है कि जिस तरह ये इस तरह के काम कर रहा है जो इसको जेब नहीं देता। चाहिए कि एक ख़तरनाक लॉन्ग मार्च को, जो उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था ये खूनी लॉन्ग मार्च है, इसको ख़त्म करके अपने अपने घरों को लोगों को वापस बाहिफाजत जाना चाहिए, ताकि लोग अपने घरों में रह के अपने इज्जत एहतराम के साथ अपने 2 वक्त की रोटी तो खा सकें। ठीक है, बिल्कुल। इंतज़ार अदील ताज कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लॉन्ग मार्च के लिए अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजी डिप्टी कमिश्नर मरवा बसरा का असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी के हमरा शहर के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स का दौरा, फल, सब्जियों, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों को चेक किया। ओवर चार्जिंग पर इजाजी डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सितियाना रोड पर वाक़या शॉपिंग मॉल को 5000 रुपये जुर्माने भी किए। आपको बता रहे हैं इजाजी डिप्टी कमिश्नर मरवा बसरा का असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सफदर सिकंदरी के हमरा शहर के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स का दौरा, फल, सब्जियों, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों को चेक किया। ओवर चार्जिंग पर इजाजी डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सतियाना रोड पर वाक़या शॉपिंग मॉल को 5000 रुपये का जुर्माना भी किया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से इजाजी डिप्टी कमिश्नर का असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के हमरा मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स का दौरा हुआ। मौसम सुहाना हुआ तो फैसलाबादियों ने गर्मा गर्म गुलाब जामुन से लुत्फानंदोज होने का प्लान बना लिया। फैसलाबाद के मशहूर आर्ट बाजारों में लगे छोटे छोटे स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बनने लगे। बड़े सब गर्मा गर्म गुलाब जामुन के दीवाने। आपको बता रहे हैं मौसम सुहाना हुआ तो फैसलाबादियों ने गर्मा गर्म गुलाब जामुन से लुत्फानंदोज होने का प्लान बना लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सुहाना हुआ है फैसलाबाद का, तो फैसलाबादियों ने गर्मा गर्म गुलाब जामुन के जो स्टॉल हैं उनका रुख कर लिया। फैसलाबाद के जो आर्ट बाजार है और इस जो मुहिक्का बाजार है, वहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद आती है और इन गुलाब जामुनों से लुत्फानंदोज होती है। इस वक्त भी एक साहब जो वो अभी लगे हुए हैं और इंजॉय करने में मसरूफ है। ना सिर्फ जो बड़े शहरी हैं वो यहाँ पर आते हैं, छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो वो भी इस छोटे सुहाने मौसम में यहाँ पर पहुँचते हैं और इंजॉय करते हैं। मेरे साथ बच्चे मौजूद भी, उनसे बात करते हैं। बताएं जी, कैसा लगा आपको ये गुलाब जामुन खा के गर्मा गर्म? बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, किस तरह, कैसा लगा? A1 है और अच्छा बहुत था। अच्छा, पसंद है? यस। बिल्कुल, यहाँ पर जो बच्चे हैं ये भी इंजॉय कर रहे हैं। एक भाई साहब यहाँ पर तो दबादब खाई जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताएं किस तरह लग रहा है, कैसा लगा टेस्ट? माशाल्लाह से बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, ठीक है, ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। इंशाल्लाह जो स्पेशलिस्ट है गुलाब जामुन, हम रोज़ाना शाम को इधर माल ख़रीदारी करने आते हैं माल की, इधर से चेक करते हैं। इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हम यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह आप भी चेक करें, ये ऐसे भी आप इंशाल्लाह चक्कर लगे, इंशाल्लाह चेक करें। इनकी बहुत ज़बरदस्त गुलाब जामुन होती है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है इनकी गुलाब जामुन खाने का, ठीक है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं वो
इसको खूब तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से शहरी आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और क्योंकि कहते हैं यहाँ भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले खाया, अब चाय पी रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा रहा टेस्ट? हाँ जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी गुलाब जामुन है, बहुत अच्छी। उसके बाद चाय पी रहे हैं और अल्लाह ताला इनको रिज़्क़ दे और इस पर ज़्यादा सेल करे। और ये बाज़ार की एक पहचान और पुराने वक्त का ये काम करने वाला आदमी है। इनकी चाय और जो गुलाब जामुन है पूरे बाज़ार में सबसे बेस्ट है और आप भी खाएं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। हम बिल्कुल यहाँ पर जो तैयार करते हैं वो भी साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं, ये मौजूद है। सर आप बताएं कब से आप ये गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं? माशाल्लाह से काफ़ी रश लगा रहता है, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, क्या कहें? 30 साल हो गई। एक नंबर खोया बरती जावा, आंडे, इलायचियाँ, कश्मीर घ्यो बरती जावा। तो रेसिपी क्या होती है, क्या खास डालते हैं लोग आपकी तरफ आते हैं? खोया होंगे जी, आंडे होंगे आ, विच मैदा भी लगता वा, सबज इलायची पाई दी आ, कश्मीर घ्यो। हाँ जी, यही बात। बिल्कुल जी, यहाँ पर सब्ज इलायची और मुख्तलिफ जो सौगात है उनसे तैयार करते हैं। ये यहाँ पर जो गुलाब जामुन है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो है वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और एंजॉय करती है। और यहाँ पर जो शहरी उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये क्योंकि पुराना स्टॉल लगा हुआ है, बहुत अरसे से यहाँ पर ये तकरीबन 30 साल से ये इस तरह का स्टॉल लगा रहे हैं, तो शहरी जो है वो इनके जायके के मुतरफ नजर आते हैं। तो इस तरह फैसलाबाद में मौसम सुहाना जब से हुआ है तो शहरी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो गुलाब जामुन के स्टाल है वहाँ पर आ रहे हैं और गर्मा गर्मा जो गुलाब जामुन वो खा के इसे एंजॉय कर रहे हैं। जी अरसलान भी लुत्फानंदोज हो रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। अब बात करते हैं पीटीआई लॉन्ग मार्च के हवाले से। तहरीक इंसाफ का फैसलाबाद डिवीजन से भी मार्च शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर की जानिब से मार्च शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। असद उमर फैसलाबाद डिवीजन में मार्च की क़यादत करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाई से। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन से भी मार्च का जो ऐलान है वो शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ में असद उमर उनकी जानिब से जो उसका ऐलान किया गया, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी एक ट्वीट के जरिए जो मार्च का शेड्यूल है जो फैसलाबाद डिवीजन से शुरू होगा वह शेड्यूल भी उनकी जानिब से जो है वो जारी कर दिया गया। और फैसलाबाद डिवीजन से ये जो मार्च होगा इसका जो आगाज है वो जुम्मा को तोबा टेक से होगा और जुम्मा के बाद हफ्ते के रोज जो है ये मार्च होगा जो कि फैसलाबाद डिवीजन में होगा। ये जंग पहुंचेगा और जंग के बाद ये जो मार्च है ये इतवार को फैसलाबाद और इस तरह सोमवार को चढ़ावाला पहुंचेगा, जबकि मंगल को ये जो मार्च है ये फैसलाबाद डिवीजन का जो आखिरी जिला है चनियोट पहुंचेगा। चनियोट के बाद ये जो मार्च है ये सरगोदा जाएगा और इसके बाद मुकर्रा रास्तों से होता हुआ जो ये मार्च है ये इस्लामाबाद जाके दूसरे मार्च के साथ जो है वो मुंसलिक होगा। वो मार्च जो है वजीराबाद से शाम उस क्रेशी जो है वो शुरू करेंगे। इस हवाले से असद उमर जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है उनका एक ट्वीट भी सामने आया है। उस ट्वीट के अंदर उनका यही कहना है कि वो वजीराबाद के अंदर जो मार्च है वो शाम उस क्रेशी के साथ शुरू करेंगे रात को, जबकि जुम्मे को वो जो है फैसलाबाद डिवीजन पहुंचेगी और फैसलाबाद डिवीजन से जो मार्च है उसका आगाज होगा। ये मार्च जो है ये फैसलाबाद डिवीजन के अंदर जंग से तोबा टेक से शुरू होगा जो कि जुम्मा के रोज होगा। इसके बाद हफ्ते के रोज की जो मार्च है ये जंग पहुंचेंगे और इसी तरह इतवार को फैसलाबाद शहर के अंदर ये मार्च जो है पहुंचेगा। और अगले ही रोज ये जो मार्च जो फैसलाबाद डिवीजन में शुरू हो रहा है ये जड़ावाला पहुंचेगा और इसके बाद मंगल को यही मार्च जो है वो चरियोट और इसके बाद सरगोदा और इसके साथ साथ फिर मुकर्रा रास्ते होता हुआ ये जो मार्च है वो दूसरे मार्च के साथ जो है मुंसलिक होगा जो मार्च वजीराबाद से शाम वो शुरू कर रहे हैं। जी मार्च का आगाज जुमा को टोबा टेक सिंह से होगा। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एसपी इकबाल डिवीजन का चार्ज एसपी मदीना डिवीजन को सौंप दिया गया। एसपी इकबाल डिवीजन का चार्ज एसपी लालपुर डिवीजन हाफिज कामरान के पास था। एसपी हाफिज कामरान से चार्ज वापस लेकर एसपी अहमद जुनैर को सौंप दिया गया। अहमद जुनैर ने बतौर एसपी इकबाल डिवीजन 20 फराइज की अंजाम दही शुरू कर दी। कायम मकाम सीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी स्कूलों में उस्ताज़ा को कवानीन में मौजूद छुट्टियां भी ना मिलने का इंकशाफ। मिजाज अथॉरिटीज़ को उस्ताज़ा को 24 घंटे के दौरान रुखसत इत्तफाकिया देने का पाबंद बना दिया गया। मॉनिटरिंग विजिट ना होने को जवाब बनाकर किसी टीचर की छुट्टी मुस्तरद नहीं की जाएगी। मॉनिटरिंग विंग ने तमाम सीईओज़ को उस्ताज़ा को रुखसत देने से मुताल्लिक लेटर लिख दिया। आपको बता रहे हैं सरकारी स्कूलों में उस्ताज़ा को कवानीन में मौजूद छुट्टियां भी ना मिलने का इंकशाफ हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा।
जी, महकमा तालीम सरकारी स्कूल्स के जो हेड्स हैं उनको मना किया गया था कि वो अपने असातिज़ा को बिला वजह और बगैर किसी इमरजेंसी के छुट्टी ना दें, और अक्सर ने इसी जुबानी अहकामात को जवाज़ बनाकर टीचर्स की जो कैजुअल लीव थी उनको देने पर पाबंदी आयद कर रखी थी। और इस हवाले से चूंकि ऑनलाइन हो चुका है प्रोसेस, जो एप्लीकेशन देने का, कैजुअल लीव लेने का, उस पर भी रिस्पॉन्स जो है वो हेड्स की तरफ से नहीं हो रहा था, जिस पर अब मॉनिटरिंग विंग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अक्सर जगहों पर ये शिकायत सामने आई है टीचर्स की तरफ से कि मॉनिटरिंग ना होने का जवाब बनाकर, जो कि माहाना एक विजिट होता है उसको जवाब बनाकर टीचर्स को छुट्टी नहीं दी जाती, जबकि अक्सर जो टीचर हैं वो। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद एस्पायर कॉलेज के ज़ेर एहतमाम सेरीना होटल में रंगारंग वेलकम पार्टी का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली वहां मौजूद हैं, इनसे मजीद अहवाल जानते हैं। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, एस्पायर कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम निजी होटल में जो है वो सेकंड ईयर की तालिबात की जानिब से फर्स्ट ईयर की तालिबात को वेलकम पार्टी दी गई है, जिसमें तकरीब में तालिबात ने परफॉर्मेंसेस भी की हैं और ख़ूब इंजॉय भी किया है। हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं और तालिबात भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज की तकरीब के हवाले से? आज हमारी सेकंड ईयर ने फर्स्ट ईयर को वेलकम पार्टी दी है, और मतलब पूरा साल हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, तो ये इनके लिए एक अच्छा टाइम होता है, इंटरटेनमेंट होती है, और बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर ने भी बिल्कुल इंटरटेनमेंट हो जाती है। फर्स्ट ईयर की तालिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा, सेकंड ईयर की तालिबा ने आपको वेलकम किया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उन्होंने काफ़ी इंटरटेन किया है हमें और हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। तो इस दफ़ा उन्होंने हमें दिया, नेक्स्ट ईयर फिर इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली फर्स्ट ईयर को बहुत शुक्रिया अली तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।